नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन। इस वक्त हम संगम विहार देवली विधानसभा में हैं और यह शराब के ठेका खोलने का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये लोग यहाँ पर शराब ठेका को बंद करवाने के लिए बैठे हुए हैं। और आइए यहाँ पर हम चलते हैं, उन लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि वो इस आंदोलन को किस हद तक आगे लेकर चलेंगे। सर, आपका नाम क्या है? ठेका वैसे गलत खोल लिया ना, या गांव के माँ है, भान बेटी बढ़ेंगी, आगे मार ये मंडी है, तो इसमें जाना आना। सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ठेका वैसे यहाँ नहीं खुलन देंगे, आगे खोल लो देगा वैसे। आपकी मांग यही है कि सर यहाँ ठेका ना आगे ठेका। हाँ जी, यही मांग। और भी लोगों से जानते हैं हम, और यहाँ पर और भी लोग हैं मौजूद। सर, आपका क्या नाम है? कुमदेश गुप्ता। तो सर, आपकी सरकार से क्या मांग है? नहीं, सरकार, पहली बात तो ये कि ये सरकार, इसको कहना ही ठीक नहीं है। ये है निकम्मी सरकार, ये है झूठे की सरकार, ये है फरेबी की सरकार और भगोड़े की सरकार। जो दिल्ली में कुछ दे न सका वो पंजाब में देने की बात करता है, नशा मुक्त करने की बात करता है और यहाँ नशे के ठेके खुलवा रहा है। तो इसको आप सरकार नहीं कह सकते। ये तो धोखे से हटाई गई सत्ता है और जो ज़्यादा दिन तक अब रहनी नहीं है। और यहाँ सीधा सा मांग है कि जो इस देवली गांव में अब ये जो ठेका खोला गया है, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक यहाँ पर जनमानस, पूरा देवली गांव, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे डटे रहेंगे और ये ठेका बंद करवा के हटेंगे। मेरा विजय पहाड़िया है। मेरा केवल यही कहना है कि आप देख रहे हैं कि इतने लोग यहाँ 9-10 दिन से बैठे हुए हैं और उनकी जन भावना यही कि भी ठेका बंद होना चाहिए। इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ना तो आश्वासन आया। उसका कहना ये भी तो है, जैसे आप ठेका बंद करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हो, तो आपने साथियों के खिलाफ आज तक कोई आंदोलन नहीं किया। मेरी बात सुनिए, जनता आंदोलन करेगी? नहीं, एक मिनट, मैं क्लियर कर। दिल्ली का आबकारी विभाग क्या कर रहा है? मतलब अगर कोई अवैध शराब बेच रहा है तो वो कहता है कि मैं अवैध शराब बेच दूंगा, इसलिए मेरे ठेके खुलने चाहिए। पहले अवैध वालों को बंद कराओ, फिर वैध वालों को बंद कराओ। ये का नियम है? ये सरकार का काम है। देखो, में चल रहा है शराब बिक रहा है, तो सरकार चाह रहे हैं कि वो सरकार को टैक्स भी मिले उससे और नहीं, सरकार करे ना प्रयास। हम लोग लिख के देते हैं कंप्लेंट, सरकार करे, मारे छापे उठाए उन लोगों को। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम उनके साथ में, हम सरकार के साथ में तब रहेंगे जब सरकार ये वो तो वही बात होगी कि जी वो अवैध रूप से बेच रहे हैं तो आप उनको बंद कराओ, हमारे को मत बंद कराओ। हमारा यही है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। हम गली गली में जो ठेके खुले सबके नंबर भी देंगे, कहाँ वो ठेके खुले वो भी बताएंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर और हम जानते हैं उनसे खासकर क्या है उनकी मांग, खासकर जो यहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर, और उनसे भी जानते हैं। सर, आपको? गगन श्रीलाल प्रधान, पूर्व प्रत्याशी देवली विधानसभा। मेरा कहना ये है, केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं दारू का बिजनेस कर रहे हैं, नशा बढ़ा रहे हैं और पंजाब की बात करते हैं कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। जिस वादे को उन्होंने किया था कि दिल्ली में हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, आज एक स्कूल नया नहीं बनाया, पुराने स्कूलों को रेनोवेट करके 5 स्कूल को स्मार्ट स्कूल दिखा करके पूरी दिल्ली में ये अपना चर्चा बना कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि हम हर क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड के अंदर खोलेंगे। इन्होंने हर वार्ड के अंदर कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला और जो इक्के दुक्के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने दिल्ली के अंदर खोले हुए थे, आज आप उनकी हालत देख लो, उसके अंदर गधे घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। इन्होंने 850 जो ठेके हैं पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड के अंदर, जो कि इनका मोहल्ला ठेका है, वो लेकिन सर उनका एक, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा, उनका कहना है कि आपने आज तक कभी साथियों के खिलाफ नहीं बोला और ना आंदोलन किया। किसने नहीं बोला भाई साहब? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आप अपने घर में भी जाएंगे ना, अगर ऐसे खुलेआम ठेके खोलने की बात होगी तो आपके घर वाले भी इसका विरोध करेंगे। सर, गली में भी तो बिक रहा है, आज तक आवाज नहीं उठाई गई। गली में जो दारू बिक रही है वो केजरीवाल जी को देखनी होगी, विधायक उनके हैं, ये उनके हाथ में, वो हर चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता विधायक मिला हुआ है? सट्टे जो चल रहे हैं वो किसके अंडर चल रहे हैं? ये सारे विधायक के अंदर चल रहे हैं। जो ये अवैध दारू बिक रही है ये सब विधायक के अंडर बिक रही है। आज यहाँ आपको इतने साल संगम विहार के अंदर हो गए, अगर आपको किसी का विकास देखना तो आप विधायक का विकास देखेंगे। इस विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ। देवली विधानसभा के अंदर ये एंट्रेंस है, देवली गांव यहाँ लगता है, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। संगम विहार के निवासी इस रास्ते से होकर के जाते हैं। हमारी बहन बेटियां जब नौकरी करके यहाँ से रात को आएंगे, जब यहाँ दुकान के आगे नशेड़ी खड़े होंगे, उनको जब बिछेड़ा जाएगा नशेड़ियों द्वारा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या केजरीवाल जी जिम्मेदार होंगे? केजरीवाल जी को
को समझना चाहिए। यहाँ बच्चों को स्कूल चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, ठेके नहीं चाहिए। आज वो शराब के जो ठेके खुलेआम खोलते जा रहे हैं हर वार्ड में, तो उनसे निवेदन है इन्हें बंद करें और यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोल दें। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं और उनसे भी जानेंगे कि क्यों वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शराब को ठेका को लेकर, और उनसे उनकी क्या मांग है सरकार से कि यहाँ पर ये ठेका को बंद करवाकर वो चाह रहे हैं कि वो कहीं और भी खुलवाएं। और पूछते हैं उन महिलाओं से चलकर कि वो चाहते क्या है, खासकर क्या क्या मांग है सरकार से आपकी? अरे भैया ये मांग है, जैसे बारात घर खुलवाओ, शिविर लगवाओ, गली में इतने गंद से बीमारी फैलती है, बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। सरकारी नौकरियां दो बच्चों को, 2 साल हो गए घर बैठे हैं। नौकरी अम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। नु बता, यो ठेका खोल दिया, बच्चे और पीन लग जाएंगे तो कहाँ से गुजारा होएगा? उनका कहना है कि वो साथी लोग भी तो पहले चलाते थे गली में, उन्होंने इसलिए लाइसेंस देके उन्होंने खोल दिया। हाँ, साथी को तो कभी बंद नहीं करवा। क्यों खोल दिया है? रोजगार है नहीं, दारू के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? फिर क्या हुएगा? औरतें मरेगी। ठेके नहीं थे, कहाँ थे ठेके? और बाहर जाना पड़ता था, अब तो यही मिल जाएगी इनको, बच्चों को। लेकिन वो तो बोल रहे थे पहले गली में मिल जाता है। कहाँ मिलता है? लिया में दिखा, कहाँ मिलती है गली में? गली में नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, गली गली में कहीं पर भी शराब का ठेका नहीं है। जो ये गांव के बीच में रेजिडेंस एरिया में जो ये शराब का ठेका खुला गया है, उसके विरोध में देवली गांव की महिलाएं, नई बस्ती की महिलाएं पूरा विरोध कर रही हैं। पूरे दुर्गा बिहार, संगम बिहार इससे बहुत त्रस्त है, परेशान। यहाँ से शिफ्ट किया जाए इसको। जो 849 ठेके हैं, वो 849 ठेकों की जगह पे आप बस से दो, हम जनता को बस से दो आप। गली में होता तो औरतें क्यों ऑब्जेक्शन उठाती बताओ? अब पहले है तो इसका क्या ऐतराज था बताओ, जब पहले उन्हें चीज मिल रही है। मॉल में खोलो, कहीं बाहर जाके खोलो। ये गांव के रियासी इलाके में, थोड़ी ग्रामीण इलाका है ये। ग्रामीण इलाके में बच्चा कितना कमा लेता? 15,000 12,000 कमा के लाएगा, और वो शराब में दे देगा 5,000, तो माँ के हाथ में, बीबी के हाथ में क्या आएगा? क्या आएगा? कुल 6,000 से के बच्चे पढ़ाए जाएंगे अपने। अरे ये तो लड़ाई धन्यवाद। और मियां बीवी की लड़ाई क्या कहना है इस पर, जो ये खासकर ये जो हर जगह दारू का ठेका खोला गया है, जगह जगह एक वार्ड में 4 जी देखिए, ये जो वार्ड में खुले हैं हमने बंद करवाए हैं। आपको ज्ञात होगा जो देवली एक्सटेंशन में खुला था और एक मंगल बाजार संगम बिहार में खुला था, तो दोनों ठेके हमने 3 दिन के अंदर अंदर बंद करवा दिए। तो इसके लिए भी हम बंद करवाएंगे। हर जगह ये जो केजरीवाल की जो रणनीति बना रहा है कि पूरी दिल्ली नगरी को शराब में ढोकना जाता है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। अब आप देखिए, अगर शराब के ठेके यहाँ खुले होंगे तो यहाँ से बहन बेटियाँ जाती आती रहेंगी, तो यहाँ का माहौल कैसा होगा? उनका निकलना दूसरा हो जाएगा, कैसे जाएंगी आएंगी वो? तो हम केजरीवाल से कहते हैं कि ऐसे जो गंदी राजनीति नहीं कीजिए, जनताओं के युवाओं से, जो युवा लोग हैं उनके खिलवाड़ ना करें जीवन से। बोल ठेका इतनी जल्दी खुलवा दिया, हम बड़ी मुश्किल से कागज इकट्ठे करे, बोले तुम्हें घुमा के लाएंगे, हमने पैसे भी लगाए इधर उधर से लेके, और ना फट हमारी कैंसिल कर दिया घूमना। ये क्यों कर दिया केजरीवाल ने? ठेका बड़ी जल्दी खुलवा दिया है? बता तू, 2 बार हमने फार्म भर लिए, कहाँ से ले आए पैसे? बहुओं पे मांग मांग के हमने 200 रुपए लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। आपका ठेका खुला है हर जगह केजरीवाल ने, उस पर आपका क्या कहना है? जी, इस पे ये कहना है कि गाँव से, रिहायशी इलाकों से, मंदिर के पास में जो हैं, स्कूलों के पास में है, यहाँ पर तो उनको रद्द करना पड़ेगा, नहीं खोल सकते। रिहायशी इलाकों में और गाँव के बीच में नहीं खोल सकते हैं, उनको हटाना ही हटाना पड़ेगा। आज हम लोगों को 15 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, भूखे प्यासे बैठ रहे हैं, अनशन कर चुके, भूख हड़ताल कर चुके। केजरीवाल सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा इस बात का। चिल्ला चिल्ला के हम लोग कह रहे हैं कि अपना ये ठेका बंद करो, बंद करो। उन्होंने इस तरीके का पैसे का वो कर रखा है। यहाँ हमारा चौपाल है, हमारा ये आंगन है एक तरीके का। हम लोग यहाँ पर बहन बेटियाँ घूमने बहुत फ्री होकर शाम को मॉर्निंग वॉक करने, इवनिंग वॉक करने भी निकलते थे। अब यहाँ नहीं निकल सकेंगे शाम को 10 बजे, रात के 11 बजे तक। दूसरी बात यह है कि कल हम लोगों को डराया गया है कि आप अपनी बहन बेटियों को यहाँ से हटा लीजिए, माओं को हटा लीजिए। हाँ जी, और कहा कि मतलब हम कोर्ट से ऑर्डर लाए हैं। कोर्ट से ऑर्डर लाना कोई
कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक बात बताइए कि कानून हमारे साथ है, हम भी तो कानून के साथ हैं, हम कानून को अपने हाथ में तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन कानून भी तो देखे कि हम लोग गलत तरीके से बैठे हैं या सही तरीके से बैठे हैं। लोग अपने हक के लिए तो लड़ाई लड़ते हैं ना, फिर धमका के रात में चले गए, अब उसके बाद में हम लोग डर जाएं, क्या करें? डरने के बाद में ताला खुलवा दें शराब बिकवाने। क्या मांग है कि ये यहाँ से शिफ्ट किया जाए? ये कहीं भी चला जाए, मगर रिहायशी इलाकों से, दिल्ली से दूर हो जाए, कहीं भी जाए, हाईवे पे जाए, कहीं जाए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन रिहायशी इलाकों से दूर हो जाए। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं। खड़े हो जाओ। सरकार की जो नीति हर जगह उन्होंने ठेका खोला है, उस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल सरकार ने जो विनाशकारी नीति ये लेके आए हैं, इसके खिलाफ तो पूरी दिल्ली ही है, लेकिन जो गांवों का सत्यानाश करने पे केजरीवाल जी लगे हैं, गांव का मतलब देवली गांव में ये जो ठेका इन्होंने खोला है, इसके विरुद्ध इतनी, आप देख रहे हो आज 13वां दिन है और यहाँ पे 2-3 दिन बारिश भी रही है, बारिश में भी ये माताएं बहनें बैठी रही हैं, हम सब बैठे रहे हैं, तो यहाँ से तो हम इसको पूरी तरह से यही करके बैठे हैं कि भाई इसको ठेके को हम कहीं और शिफ्ट कर दें। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि जो है वो क्या राजनीति कर रहे हैं कि 840 ठेके उन्होंने खोल दिए हैं और अभी तो ये 840 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3000 लाइसेंस और वो देने वाले हैं इतने होटलों में और ये बहुत सारी जगह। और देखो वो एक तरफ माता बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये महिला सुरक्षा के वो पिंक ठेका खोलने जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे पी जाती है माताएं बहनों को ट्रेनिंग देंगे। केजरीवाल जी आप एक पढ़े लिखे सीएम हो, लोगों ने ये सोचा था कि भाई देखा था, बड़ा भरोसा था कि दिल्ली का बेटा है, ये दिल्ली का बेटा है, ये पढ़ा लिखा दिल्ली का बेटा है जो एक नशे में विश्वास रखता है, अभी दिल्ली को छोड़ के वहाँ पे भाग रहा है पंजाब में, और पंजाब में कहता है कि नशा मुक्त कर दूंगा पंजाब को, और दिल्ली को नशा युक्त करके चला गया है। तो दिल्ली को तो आपने बिल्कुल नशे की उसमें झोंक दिया है। यहाँ के देखो, यहाँ आप देखो इतने पास में ये नर्सिंग होम खुले हैं, आप देखो यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि चौपाल है, रेजिडेंस एरिया तो है ही, देवली गांव तो है ही है, पास में ही स्कूल है बच्चों का। अभी इतनी महिलाएं स्कूल छोड़ने जाया करती थी, अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन आपको भी पता होगा कि अभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। अभी महिलाएं कितना डर रही हैं कि तिगड़ी जैसा एरिया, संगम विहार जैसा एरिया यहाँ जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे। अभी मैं आपको रोकना चाहूँगा, और उनका कहना ये भी है कि आप लोगों ने कभी गलियों में जो दारू का तासी चला है, आपने उन लोगों का कभी विरोध नहीं किया है। आज हम लोगों ने एक लीगली तरीके से एक ठेका का लाइसेंस दे दिया, तो आप लोगों ने आज उसका एमसीडी इलेक्शन के चक्कर में आप लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी नज़र में जहाँ भी आया है, हमारे गांव में अभी तक कहीं भी कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कहीं कोई दारू बनती हो या फिर कोई दारू का ठेका हो, चाहे वो कच्ची शराब हो चाहे वो पक्की हो। अभी तक गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो घी दूध खाने वाला गांव है, यहाँ पे कहाँ दारू का। और ये महिलाएं तो इतनी वो हैं कि अपने इतनी ताकत अपने आप में रखती हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए ये 13 दिन से यहाँ डटी हुई हैं। अगर इनको 13 दिन क्या 13 साल भी कहीं डांट दोगे वहाँ भी ये रुक जाएंगी, लेकिन ये इस ठेके को खोलने नहीं देंगी। ये तो है कर, और हम लोग सब साथ में हैं। सबसे बड़ी बात है ये पूरा गांव एक है, पूरा गांव एक हो चुका है, पूरी देवली विधानसभा एक हो चुकी है कि ये ठेका किसी भी हालत में बंद होना है, बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि सतपाल जी भी हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या मांग है, खासकर केजरीवाल मांगे हमारी ये है कि ये ठेका बंद होना चाहिए। हम यहाँ 13 दिन से बैठे हुए हैं। केजरीवाल ने 849 दिल्ली में ठेके खोल दिए हैं, और जब ये मुख्यमंत्री पहली बार बना उससे पहले इलेक्शन में इसने वादे किए थे कि मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, जिसमें से एक भी स्कूल नहीं बनाया इसने कहा था मैं 20 कॉलेज खोलूंगा नए। कोई आज तक एक कॉलेज नहीं खोला इसने, और कोई काम नहीं किया। इसने 200 कुछ ठेकों की जगह 849 ठेके इसने बना दिए। हम
एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बना था, दिल्ली में एक भी ठेका नहीं गांवों में खुला था। जो गांव की रियासी लालडोरा एरिया में कभी ठेका नहीं खुला था। और आज इसने गांव में क्या, कॉलोनी में क्या, मतलब हर जगह इसने ठेके खोल दिए। हमारी मांग है कि ये ठेका बंद हो, और जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या कहना है कि एमसीडी इलेक्शंस आ रहा है दिल्ली में, और ये जानबूझकर जब गलियों में शासी दारू बेच रहे थे तो आज तक उन लोगों ने आंदोलन नहीं किया, पूरे दिल्ली के जो बीजेपी है एमसीडीज में। अब लेकिन उनका ये कहना है कि अब हम लोगों ने लाइसेंस दे के बाकायदा वो किया है, तो आज वो लोग टीआरपी के लिए और एमसीडी इलेक्शन वेटेज के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन। एमसीडी इलेक्शन तो है ना हर 5 साल में आता है, पहले भी आया था, पहले भी कोई जीता नहीं था वो, और अभी भी वो जीत नहीं रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं जीत गया हूँ। जब चुनाव होगा तो उसके बाद पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये पहले कोई डिसाइड नहीं करता, जनता डिसाइड करेगी ये तो कि केजरीवाल जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी। मांग यही है कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ये शिफ्ट किया जाए, यहाँ से ठेका हटना चाहिए गांव से, बस हमारी मांग यही है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना, यहाँ पर शराब की जो खासकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, लोगों से जाना हमने, तो उनका सीधा कहना है कि देवली गांव में आज तक यहाँ पर कभी दारू का ठेका नहीं खोला गया है। तो उनकी सरकार की सीधी यही मांग है कि उस ठेके को बंद किया जाए, और इनको इस धरना प्रदर्शन इसीलिए है बेसिकली कि ठेके को बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए। और आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा लोगों को ये रिपोर्ट देखकर जागरूक होने का मौका मिले। धन्यवाद।